दोस्तों, इस महंगाई के ज़माने में अगर हमारे पैसे और समय बच जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं किचन में जो भी सामान यूज़ करूं उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकूं और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटा सकूं। तो आज का वीडियो इन्हीं सब बातों से रिलेटेड है, आप देखिएगा ज़रूर। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल बी प्रोडक्टिव विद मी में। और जो दोस्त आज मुझे पहली बार मिल रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। दोस्तों, दूध तो सभी के घरों में आता ही है और हम फुल क्रीम लें तो ज़्यादा ही अच्छा रहता है, क्योंकि टोन्ड मिल्क कहा जाता है कि पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन टोन्ड मिल्क लेने से हमें मिलता कुछ भी नहीं है। अगर आप फुल क्रीम लेंगे और उसकी मलाई जमा के और उसको हटा के उससे घी निकालेंगे तो आपको डबल बेनिफिट है। एक तो आपको टोन्ड मिल्क मिल जाएगा, दूसरा आपका घर का तैयार शुद्ध घी भी आपके पास होगा। तो मेरी तो राय यही है कि आप हमेशा फुल क्रीम मिल्क ही लें और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मोटी परतदार मलाई पाने के लिए क्या करना है वो मैं आज आपको बता। दूध जब आप गर्म कीजिए तो उसको लो फ्लेम पे ही कीजिए, कभी भी मीडियम या फुल फ्लेम पे करके जल्दी से उबालने की कोशिश ना कीजिए। उसे आराम से लो फ्लेम पे उबलने दीजिए और जो उबाल है उसे पूरी तरह से आने भी दीजिए। जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं आ रहा है, ऊपर तक अच्छे से उबाल आ जाए। दूसरा काम क्या करना है कि अब जब दूध ठंडा हो जाए तो इसको आप फ्रिज में रखेंगे और अगर आप रात में उबाल रहे हैं तो ओवरनाइट रखना है, और नहीं तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि 24 आवर्स से कम ना हो। 24 आवर तो आपको दूध को फ्रिज में रेस्ट देना ही है और इस बीच आपको दूध में से बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। मतलब क्या है कि बीच में आपको इस दूध को यूज़ नहीं करना है। तब दोस्तों, जब आप 24 आवर्स के बाद इसकी मलाई को निकालेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल पूड़ी की तरह मोटी परतदार मलाई आपको मिलेगी। दोस्तों, आप ऐसा करके देखिएगा। अगर आपके साथ ऐसा होता है, आपको पूड़ीदार मलाई मिलती है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, गोभी मार्केट में आ गई है और बड़े गठेदार बड़े अच्छे से फूल गोभी के मिलने शुरू हो गए हैं। जाड़े की तो जान ही गोभी की सब्ज़ी होती है। ऐसी लजीज सब्ज़ी इसकी बनती है कि बस गोभी देखते ही मुंह में पानी आने लगता है। तो जब मैं गोभी लेती हूँ दोस्तों, तो मैं इसका एक भी भाग बेकार नहीं जाने देती हूँ। आप भी ऐसा करते होंगे, लेकिन मैं कैसे यूज़ करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। कि मैं इस तरह से, जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने साइड के जो इसके डंठल थे वो अलग कर लिए और जो मोटी स्टेम थी उसको भी रिमूव कर लिया, और इस तरह से इसके फूल अलग कर लूँगी मैं। और आप ये देख रहे हैं डंठल को मैं उसके छिलके हटा दिए हैं, उनके भी टुकड़े करके मैं गोभी के फूल के साथ ही डाल देती हूँ। ये मोटे डंठल, जो मोटे डंठल हैं, बीच का जो मोटा डंठल है उसकी मैं बात कर रही हूँ। ये मोटा डंठल को मैं फेंकती नहीं हूँ कभी भी। इसकी सब्ज़ी अलग से बनाइए, वो भी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। मैं क्या करती हूँ कि जब मैं गोभी के फूल की सब्ज़ी बना रही होती हूँ तभी इन डंठलों को अच्छे से साफ़ करके उनके टुकड़े करके, जितने जैसे आलू मैं काटती हूँ उन्हीं के बराबर इनके टुकड़े करके गोभी के फूल के साथ ही मैं इनको बना देती हूँ। और दोस्तों, यकीन मानिए सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, करके देखिएगा आप। उसके बाद जो ये साइड के बचे रहे स्टेम्स, डंठल, इनको भी मैं बड़े अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। इनका जो ऊपर का हार्ड पार्ट होता है, जो छिलके जैसा हार्ड हो जाता है, उनको मैं हटा देती हूँ। और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा उबाल लेती हूँ, पूरी तरह से नहीं कि पूरी अच्छे से गल जाए, ऐसा नहीं उबालती हूँ। देखिए दोस्तों, जहाँ कूड़ा ज़्यादा निकलना था और फूल हमें कम मिलने थे, वहाँ पे अब हमारे गोभी का मैक्सिमम यूज़ हो चुका है और कूड़ा थोड़ा सा निकला है। डंठलों को उबालकर मैं इसका अचार बना लेती हूँ, खाने में स्वाद आ जाता है। आप भी करके देखिएगा। डंठलों के अचार के लिए थोड़ा सा सुखा के डंठल को, उसमें 2 मिर्च, 3-4 लहसुन की कलियां, थोड़ी राई, थोड़ी हल्दी, थोड़ी लाल मिर्च, थोड़ा नमक डाल के मैंने इनका पेस्ट बना लिया है। अब इनको मैं मिला दूंगी और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, कच्चा ही, पका के नहीं, और 2 हरी मिर्च, 3-4 जो भी आपको डालनी डाल के लीजिए। आपका झटपट डंठल का अचार तैयार है। इस तरह से गोभी का कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं गया और इस महंगाई के ज़माने में हमने गोभी का भरपूर उपयोग कर लिया। दोस्तों, मैं समय बचाने के लिए चीनी का पाउडर बना के हमेशा तैयार रखती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत ही झटपट काम करना होता है। कई चीज़ों में पाउडर शुगर की ज़रूरत होती है और शरबत में चीनी घोलने की ज़रूरत होती है। तो उस समय को मैं बचाने के लिए पहले से ही चीनी का
पाउडर तैयार करके रखती हूँ। इससे मेरा काम भी आसान हो जाता है और बच्चे भी झटपट शरबत, मिल्क शेक वगैरह बना सकते हैं। इसी तरह मैं राई का भी पाउडर तैयार रखती हूँ, जिससे कि अगर थोड़ा सा अचार बनाना हो तो राई का पाउडर आसानी से मिल जाए। दोस्तों, अब मैं जो आपको ट्रिक बताने जा रही हूँ वो बहुत ही आपको पसंद आएगी, क्योंकि सैलेड हम रोज़ ही खाते हैं, खीरा हमारे रोज़ के खाने में यूज़ होता है, और जब हमें जहर निकालने की बारी आती है तो ये हमें काम बहुत ही बोरियत वाला लगता है और लगता है कि कोई शॉर्टकट होता तो काश ज़्यादा अच्छा होता। कई बार हम ट्रैवल भी कर रहे होते हैं तो हमारे पास नाइफ नहीं होता है, और उस केस में भी हमें लगता है कि खीरे का ये कड़वापन कैसे निकाला जाए। तो दोस्तों, आज जो मैं ट्रिक आपको बता रही हूँ, देखिए वो क्या है। सीधा से आपको क्या करना है, खीरा लेना है और बीच से उसको ब्रेक कर देना है। जैसे ही आप खीरे को बीच से तोड़ते हैं तो इसका जहर चला जाता है। अब आप आराम से इसका सैलेड बनाकर खा सकते हैं। तो दोस्तों, है ना ये ट्रिक बड़े काम की। अब जब सलाद की बात हो रही है तो प्याज पीछे कैसे रहे। लेकिन क्या दोस्तों आपको पता है कि कौन सा प्याज सलाद के लिए ज्यादा ठीक होता है? जो गोल प्याज होता है दोस्तों, वो सलाद के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि उसमें कड़वापन बहुत ज्यादा होता है। और जो चपटे प्याज हैं वही आपके सैलेड के लिए सबसे ज्यादा ठीक होते हैं, क्योंकि उनमें मिठास होती है। आप देखेंगे कि जब आप उसको कट करते हैं तो उनकी लेयर भी काफी मोटी होती है, और जो गोल प्याज होते हैं उनकी लेयर पतली होती है। वो आपके सब्जी के लिए ज्यादा ठीक है। तो अब जब आप सैलेड के लिए प्याज खरीदेंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो प्याज चपटा हो। दोस्तों, हरी मिर्चें भी हमारे खाने का एक जरूरी हिस्सा है, और ये सब्जी के साथ आती ही। ज्यादा दिनों तक स्टोर कैसे किया जाए जिसकी हरी बनी रहे, तो इसके लिए आप क्या करें कि आप इसको वॉश करके और इसके बाद किसी कपड़े से इसको सुखा लें। सुखाने के बाद इस तरह के फूड कंटेनर हमारे घरों में अक्सर आ जाया करते हैं। तो आप इन मिर्चों के जो डंडियां हैं उनको तोड़ के अलग कर दीजिए, और उसके बाद इन डब्बों में अच्छे से एयर टाइट करके बंद करके रख दीजिए फ्रिज में। ये काफी दिनों तक इसी तरह की हरी बनी रहेंगी और देखने में भी सुंदर लगती हैं। कई बार हम सब्जियों के छिलकों को फेंक देते हैं, जैसे लौकी के छिलके हुए, तोरी के छिलके हुए। लेकिन दोस्तों, ये जो मैं बताने जा रही हूँ इससे आप सब्जी बना के देखिए, बहुत स्वादिष्ट बनती है। करना क्या होगा कि आपको इन सब्जियों को पीलर से नहीं छीलना होगा, थोड़ा चाकू से छीलना होगा। थोड़ी मेहनत पड़ेगी और छिलके थोड़े मोटे उतारने होंगे, ऐसे कि जिसमें थोड़ा सा सब्जी का पल्प भी आ जाए छिलकों के साथ। इसके बाद इसके पतले पतले टुकड़े जैसे मैं काट रही हूँ ऐसे काट लीजिए। थोड़ा वीडियो इतना क्लियर नहीं है, लाइट ज्यादा पड़ गई। कट करने के बाद बस पैन में मस्टर्ड ऑयल डालिए, थोड़ा सा जीरा डालिए और इन छिलकों को डालकर नमक और मिर्च डाल के भून लीजिए। जब थोड़े से ये गल जाए तो इसमें बेसन डाल के अच्छा कुरकुरा होने तक इनको फ्राई कर लीजिए। एक आपकी अच्छी सब्जी तैयार है। लहसुन की कलियों को जल्दी झटपट छीलने के लिए क्या करते हैं कि पानी में भिगो दिया जाता है, ये तो सबको पता है। लेकिन कैसे इसको और जल्दी छीला जा सकता है, इसके लिए आप फिर हाथ से इसको नहीं छीलिए, आप इसके लिए चाकू का यूज़ कीजिए। चाकू के इस्तेमाल से बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी ये सारे लहसुन की कलियां छिल जाती हैं। आप 2-2, 3-3 को भी एक साथ छील सकते हैं चाकू की हेल्प से। बैंगन का भरता किसको पसंद नहीं होता, और जाड़े में तो ये अक्सर घरों में बना करता है। लेकिन इसको बनाने से पहले इसको भूना जाता है, और भूनने से पहले इस पे अगर आप इस तरह का कट लगा दे तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि अंदर इसमें कोई कीड़े तो नहीं है। और इन कट्स में हरी मिर्च और लहसुन की कलियां रख दें, तो क्या होगा, जब आपके बैंगन भुनेगा तो साथ ही साथ ये लहसुन की कलियां और हरी मिर्च भी भुन जाएंगी और अच्छा फ्लेवर आपके बैंगन के भरते में आएगा। एक काम और आप कर सकते हैं कि बैंगन चेक करने के लिए कि बैंगन में कीड़े हैं कि नहीं, कि जब आप इसको खरीदते हैं तो आप इसको हाथ में लेके देख लें कि ये हल्का है कि नहीं। हल्का बैंगन अच्छा होता है, कम बीज उसमें होते हैं और कीड़े होने की संभावना भी कम होती है। इससे आपके टाइम और एनर्जी की भी बचत होती है, क्योंकि भूनने के बाद और छीलने पे जब पता चलता है कि कीड़ा है तो आपके समय की बर्बादी भी होती है और सामान की भी। तो उससे बेहतर है कि आप भूनने से पहले इस तरह के कट लगा लें। इसके बाद ऊपर से तेल लगाकर बैंगन को भूनने के लिए आप रख सकते हैं। तेल लगाने से छिलका आसानी से उतरता है।
बैंगन को जब आप गैस बर्नर पर रखें तो एक इस तरह की जाली रख लें। इससे होता क्या है कि बैंगन डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता बर्नर के और आपका बर्नर कम गंदा होता है। और नीचे एक प्लेट रख लें। तो इससे होगा क्या कि जब बैंगन भुनेगा, गलेगा और उसका जो पानी आएगा वो आपके प्लेट में इकट्ठा हो जाएगा। आपका स्लैब भी साफ सुथरा बना रहेगा। प्लेट निकाल के आप आसानी से धो सकते हैं। आजकल जो केले आ रहे हैं उनको 1-2 दिन भी स्टोर करना मुश्किल हो जाता है। बहुत ही जल्दी ये गलने से लग जाते हैं, फट से जाते हैं। तो इनको ज़्यादा दिनों तक स्टोर कैसे किया जाए, तो इसके लिए आप क्या कीजिए कि केलों का जो डंडी वाला पार्ट होता है उस पर अगर आपके पास कोई पॉलीथिन हो तो उसको लपेट दीजिए। एल्युमिनियम फॉयल हो तो उसको आप रैप कर सकते हैं, और नहीं तो आपके पास अगर क्लिंग रैप हो तो आप उसको भी उसके ऊपर लपेट सकते हैं। करना बस ये है कि जो डंठल वाला पार्ट है उसको आपको अच्छे से कवर कर देना है। तरीका और है इनको जल्दी गलने से बचाने का कि आप इस तरह से एक टूथपिक लीजिए और इसमें एक नायलॉन डोर या आपके पास कोई भी मजबूत डोरी हो उसको इस तरह बांध लीजिए। बांधने के बाद इस डोरी को केले के डंठल में फंसा दीजिए और इस डोरी को कहीं भी आप किचन में जहाँ पे हैंग कर सकते हैं आप इसको हैंग कर दीजिए। तो आपके केले क्योंकि सरफेस के किसी कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं तो ज़्यादा दिन तक फ्रेश बने रहेंगे, गलेंगे नहीं। जब दही को हमें रायते में डालना होता है या दही भल्ले में या दही पकौड़ी में डालना होता है तो दही का एक स्मूथ पेस्ट चाहिए होता है। अगर मान लीजिए लाइट ना आ रही हो, हमारे पास हैंड ब्लेंडर ना हो तो हम क्या करें, तो इसका एक तरीका ये है कि आप इस तरह की एक छन्नी या जाली ले लीजिए और उसमें दही को डालकर आप दही को एकसार कर सकते हैं, स्मूथ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ ट्रिक्स जो कि आपके रोज़मर्रा के कामों को आसान बना सकती है, आपके समय को बचा सकती है, आपके पैसे को बचा सकती है। तो आपको ये मेरी ट्रिक्स कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और कौन सी ट्रिक इसमें सबसे ज़्यादा आपको अच्छी लगी ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग और अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।